डियर व्यूअर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद रेफरेंस टू द पैसेज एंड री राइट देम करेक्टली। के नीचे आए हुए जो वर्ड्स हैं तो उनकी स्पेलिंग गलत है, उसमें हमको गलती क्या है वो पहचानना है। और इसके लिए हम चाहे तो पैसेज को भी देख सकते हैं और उनकी जो करेक्ट स्पेलिंग है तो उनको दोबारा लिखना है। तो आंसर में आप देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने लिखी है रॉन्ग स्पेलिंग, दूसरे कॉलम के अंदर राइट स्पेलिंग है। तो पहले हम देखते हैं रॉन्ग स्पेलिंग। रिनाउंड तो एक्चुअल में होता है रिनोन्ड। ज्योमेट्रिक, इसकी करेक्ट स्पेलिंग सामने लिखी हुई है। पेंटिंग, इसकी भी करेक्ट स्पेलिंग सामने लिखी हुई है। सर्कल्स, अचीविंग, फीचर्स, फिगर्स, इनर, विलेज, डिसाइडेड, ट्राइबल, माइथोलॉजी, अर्थन, मीडियम एंड डिफरेंट। तो ये जितने वर्ड्स आए हैं तो इनके करेक्ट स्पेलिंग मैंने जो राइट स्पेलिंग वाला कॉलम है उसमें लिख लिया है, आप उसको देख के लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। के नीचे आए हुए डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। अब वो डायग्राम में हमको क्या लिखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रज़ाज प्रिंटिंग, के रज़ा की पेंटिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है तो वो लिखना है। तो सिंपल है, तो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन, कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज। तो ये सब रज़ा के पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पैसेज। के नीचे आए हुए जो सेंटेंसेस है तो हमको पैसेज को रिफ़र करते हुए कंप्लीट करना है। ए है, रज़ाज पेंटिंग डू नॉट डिपिक्ट लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स और कॉपीज ऑफ सीन्स फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट। के इसमें जो ब्लू कलर से आए हुए वर्ड्स है तो वो मैंने कंप्लीट किया है, उसको फिल किया है। बी है, रज़ाज पेंटिंग आर डन इन द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल। कि रज़ा की जो पेंटिंग है तो वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में बनाई जाती है। सी है, रज़ाज पेंटिंग आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। कि रज़ा की जो पेंटिंग है तो वो इंस्पायर नहीं होती है किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, बाहरी फैक्टर से। डी है, रज़ाज पेंटिंग्स प्रेजेंट इमेजेस फ्रॉम हिज ओन इनर माइंड। कि रज़ा की जो पेंटिंग है तो वो ऐसे इमेजेस को प्रेजेंट करती है जो कि उसके खुद के अपने इनर माइंड से, अंदरूनी माइंड से होते हैं। ई है, रज़ाज पेंटिंग्स रेडिएट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम। कि रज़ा की जो पेंटिंग है तो रेडिएट करती है पीस को और ज़िंदगी को, अमन और सुकून को, ज़िंदगी को एक ही वक्त में। एफ है, द बिंदु और पॉइंट बिकेम द कोर ऑफ रज़ाज पेंटिंग्स। के बिंदु या पॉइंट रज़ा की पेंटिंग का कोर बन गया, यानी उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा बन गया। और जी है, फॉर एन आर्टिस्ट लाइक रज़ा हिज वर्क और पेंटिंग्स आर एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कि किसी आर्टिस्ट के लिए रज़ा की तरह उसका वर्क या उसका पेंटिंग बात करने का एक इफ़ेक्टिव ज़रिया या माध्यम होता है। फोर्थ है, रीड द पैसेज ऑन गोंद आर्ट केयरफुली देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट गोइंग बैक टू द पैसेज। के नीचे आए हुए जो पैसेज है तो वो गोंद आर्ट पर है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट गोइंग बैक टू द पैसेज। फिर उसके बाद में जो नीचे आए हुए सेंटेंसेस है तो हमको इनको कंप्लीट करना है पैसेज को रिफ़र किए बगैर, यानी हमको पैसेज को नहीं देखना है। तो गोंद आर्ट इज़ अ ट्राइबल आर्ट। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं तो वो कंप्लीट करना है, उसको लिखना है आपको। सेकंड है, द गोंदी लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू तेलुगु अ द्राविडियन लैंग्वेज। कि जो गोंदी लैंग्वेज है तो वो तेलुगु से बहुत सिमिलर है, जो कि एक द्राविडियन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, ओरिजिनली पीपल यूज्ड टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। के एक्चुअल में ओरिजिनली तो लोग पिक्चर्स को बनाया करते थे अपने घर की मिट्टी की दीवारों पर। इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवास।
कि फोक आर्ट में आप अपने खुद से एक कैनवस को तैयार करते हैं, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ। अब कैनवस का मतलब क्या होता है कि वो सरफेस जिस पर के आप ड्रॉ करते हैं, एंड द कलर्स विद विच यू ड्रॉ, और वो कलर्स जिसके ज़रिए के आप ड्रॉ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गोंद आर्ट विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। कि आपको गोंद आर्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो नीचे आए हुए हैं इसके बारे में लिखना है विद द हेल्प ऑफ द पैसेज की मदद से। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय, कि ये डेवलप किया गया और महफूज किया गया। अ मीडियम ऑफ प्रिपेयरिंग द कैनवस, प्रिपेयरिंग कलर, आउटलाइंस, वेरिएशन इन ड्राइंग, टेक्सचर, डिज़ाइन। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमको लिखना है। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय, तो गोंद आर्ट इज़ अ ट्राइबल आर्ट, इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंड ट्राइबल पीपल। कि गोंद आर्ट एक ट्राइबल आर्ट है, वो डेवलप किया गया और महफूज किया गया गोंड ट्राइबल पीपल के ज़रिए, रिजाइडिंग लार्जली इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो ज़्यादातर रहते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जो कि इंडिया की स्टेट्स है। अ मीडियम ऑफ, गोंद आर्ट इज़ अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज़ सीन। कि गोंद आर्ट मीडियम है, ज़रिया है, माध्यम है रिकॉर्ड करने का और महफूज करने का उस चीज़ को जो कुछ के देखा जा चुका है। एंड आल्सो डेकोरेटिंग द हाउसेज विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स टू क्रिएट अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा और क्या ये कि इसके ज़रिए हम घरों को डेकोरेट भी करते हैं ब्यूटीफुल पिक्चर्स के ज़रिए, ताकि एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, एक खुशगवार एटमॉस्फेयर माहौल बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयरिंग द कैनवस और मीडियम, के कैनवस या मीडियम को तैयार करना। यूजुअली द आर्टिस्ट यूज़ अ कैनवस मेड ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक। के आर्टिस्ट जो होते हैं, पेंटिंग्स करने वाले जो होते हैं, तो वो एक कैनवस इस्तेमाल करते हैं जो कि एक ख़ास कपड़े से बना होता है। बट इन गोंद आर्ट द कैनवस द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ कैन बी अ हाउस। के लेकिन गोंद आर्ट में कैनवस जिस पर के आप ड्रॉ करते हैं एक घर भी हो सकता है। यानी इसमें ज़रूरी नहीं है कि गोंद आर्ट को किसी कैनवस पर ही किया जाए, बल्कि आप घर के दीवारों पर भी उसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट इटसेल्फ, और ये आर्टिस्ट के ज़रिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। जो कैनवस होता है कपड़े का, तो उसको आर्टिस्ट बाहर से ख़रीदता है, लेकिन गोंद आर्ट का जो कैनवस होता है, यानी जो घर की दीवारें होती है, ये सब होता है, तो आर्टिस्ट खुद से उसको बनाता है। प्रिपेयरिंग कलर्स, इन द डेज ऑफ पास्ट सेवरल थिंग्स इन नेचर सच एज सॉइल ऑफ डिफरेंट शेड्स, द जूसेस ऑफ प्लांट्स, लीव्स, ट्री बार्क, flower, fruits and even things like coal and cow dung were used to prepare colors। के पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो नेचर से मिलती थी, जैसे कि अलग अलग कलर की मिट्टी, अलग अलग पौधों का जूस, पत्ते, ट्री बार्क, फ्लावर्स, फूल, फल, और इवन के ऐसी चीज़ें जैसे कि कोयला या गाय का गोबर, तो ये सब कलर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आउटलाइन, in the Goan style of art we see that the outlines may vary a little from artist to artist। गोन आर्ट की जो स्टाइल है तो हम उसमें देखते हैं कि जो आउटलाइन होते हैं तो वो आर्टिस्ट से आर्टिस्ट पे अलग अलग होंगे, यानी एक आर्टिस्ट का अलग होगा, एक आर्टिस्ट का अलग होगा। बट द डिज़ाइंस दैट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक लवली एंड अट्रैक्टिव। लेकिन वो डिज़ाइन जो कि इस आर्ट को फिल करती है, वो पूरी पिक्चर को बहुत ही लाइवली, यानी बहुत ज़िंदा और अट्रैक्टिव, बहुत ही दिलचस्प, जाज़िब नज़र बना लेती है। 6th क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर थिंक दैट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट लाई इन वीमेंस चोर्स। के ऑथर को ऐसा क्यों लगता है, ऑथर ऐसा क्यों सोचता है कि जो फोक आर्ट के रूट्स हैं, जड़ें हैं, तो वो औरतों के रोज़मर्रा के रोज़ाना किए जाने वाले कामों में है। चोरस या
चोरस कहते हैं ऐसे कामों को जिसको कि हम रोज़ाना हमको करना ही होता है। तो आंसर है इसका बिकॉज वीमेन डील विद मैनी थिंग्स दैट एन आर्टिस्ट हैज़ टू डू वाइल डेकोरेटिंग एंड क्लीनिंग द हाउसेस। के औरतें जबकि अपने घरों को साफ़ करती है, डेकोरेट करती है, तो वो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें करती है जो कि एक आर्टिस्ट को करना होता है। एंड डूइंग देयर चोर्स, और वो अपने जो डेली के काम होते हैं उसको करते वक्त दे चूज़ डिफरेंट कलर्स, वो बहुत सारे अलग अलग कलरों को चूज़ करती है। अब जैसे खाना बना रही है तो खाने के अंदर हो सकता है उनको कलर कम ज़्यादा लगे तो वो फिर किसी कलर का इजाफा करेंगी, किसी कलर को ऐड करेंगी। जैसे हल्दी कम लग रही है तो हल्दी डालेंगी, मिर्च कम लग रही है तो वो कलर देख के पहचान लेते हैं कि इसमें मिर्च कम है तो उसमें मिर्च डालेंगे। इस तरह के बहुत सारे काम। व्हेन दे कुक एंड डू सम देयर लेजर एक्टिविटी, जब वो खाना पकाती है और अपनी जो लेजर एक्टिविटी करती है, दे आल्सो चूज मैनी पैटर्न्स एंड कलर्स, तो वो बहुत सारे पैटर्न और कलर को चूज़ करती है। अब जैसे अगर घर का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो उसके अंदर उनको लगेगा कि कोई ये पैटर्न सही नहीं है, यहाँ पे ये कलर सही नहीं लग रहा। सो दिस इज़ हाउ मैनी फोक आर्ट्स वर बोर्न। तो ऐसा करते करते उनकी जो कलर का जो सिलेक्शन है, पैटर्न का जो सिलेक्शन है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से फोक आर्ट जो होता है तो वो बोर्न होता है इन द हाउस होल्ड, घरों के अंदर ही। एंड दिस इज़ द रीज़न ऑथर थिंक दैट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट लाई इन वीमेंस चोर्स। और यही वजह है कि जो ऑथर है तो वो सोच रहा है, ये उसका ऐसा ख्याल है कि जो फोक आर्ट होता है तो वो उसकी जड़ें औरतों के डेली काम में ही पड़ी होती है, यानी उसके अंदर से ही उसकी जड़ें निकलती हैं। 7 क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेजेस लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू ए ज्योमेट्री, बी कलर्स और सी डिज़ाइंस। के पैसेज में से हमको ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनाना है जो कि ज्योमेट्री से, कलर से और डिज़ाइन से रिलेटेड हो। तो आंसर इसका ए ज्योमेट्री। पहले हम ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट बनाएंगे। सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस, डॉट्स, बिंदु, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन, कर्वी शेप्स, ये पूरे वर्ड्स जो है तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बी है कलर्स। तो कलर से रिलेटेड जो वर्ड्स आए हैं ब्लू, ऑरेंज, कलर कॉम्बिनेशन, पेंटिंग्स, पिक्चर्स एंड शेड्स। और डिज़ाइन से रिलेटेड जो वर्ड्स है, वैसे तो एक्चुअल देखा जाए तो ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्ड्स डिज़ाइन से रिलेटेड वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़े कम लिखे हैं, जैसे कि कर्वी शेप्स, लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स। तो ये सब वर्ड्स डिज़ाइन से रिलेटेड है। 8 क्वेश्चन है, दीज 2 पैसेजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू वर्क्स ऑफ आर्ट। के ये जो 2 पैसेजेस है किसी वर्क ऑफ आर्ट यानी किसी आर्ट के काम के इंट्रोडक्शन करवाने का एक एग्जाम्पल है। दे कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। उनके अंदर हमने देखा कि नीचे पॉइंट्स को कवर किया गया है। द नेम ऑफ क्रिएटर, यानी इस आर्ट को बनाने वाला कौन है। टाइप ऑफ आर्ट, किस टाइप का आर्ट है ये। प्रेजेंटेशन टेक्निक, के प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या है। मैसेज और इंटरप्रिटेशन, के मैसेज क्या है इसका, इंटरप्रिटेशन क्या है इसके। द थीम और सब्जेक्ट मैटर, के ये जो आर्ट टाइप है तो उसमें कौन सा थीम इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिविजुअल स्टाइल, अब हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी एक अलग स्टाइल होती है तो इसमें आर्टिस्ट की स्टाइल क्या है। इट्स इफ़ेक्ट ऑन व्यूवर्स, और व्यूवर्स पे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। अब हमको यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, तो अब नीचे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट पॉइंट्स विल यू इंक्लूड इफ़ यू हैड टू रिव्यू अ बुक और फिल्म और अ प्ले, लिस्ट द पॉइंट्स। कि अगर आपको किसी बुक, फिल्म या प्ले, किसी ड्रामे का अगर रिव्यू लिखना हो तो आप कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। लिस्ट द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की आपको लिस्ट बनाना है। तो आंसर है इसका, टू रिव्यू अ बुक वी शुड इंक्लूड द पॉइंट्स मेंशन अबव। कि अगर हम किसी बुक का या किसी फिल्म या प्ले का अगर रिव्यू लिख रहे हैं तो हमको वो तमाम पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए जो कि ऊपर बताए जा चुके हैं। बट इफ़ वी आर रिव्यूइंग अ फिल्म देन वी कैन ऐड सम पॉइंट्स लाइक। लेकिन अगर हम किसी फिल्म को या किसी प्ले को रिव्यू कर रहे हो तो हमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करना होते हैं, जैसे कि ए है एक्टिंग, बी है म्यूज़िक एंड सी सिनेमेटोग्राफी। तो ये 3 पॉइंट है जो अगर फिल्म या प्ले के रिव्यू लिखते वक्त हमको इंक्लूड करना होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, चूज अ बुक फिल्म एंड रिव्यू इट इन शॉर्ट यूजिंग द पॉइंट्स यू हैव लिस्टेड। के आपको एक बुक या फिल्म को चूज़ करना है और उसका रिव्यू लिखना है शॉर्ट में, यूजिंग द पॉइंट यू हैव लिस्टेड, उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि आपने लिस्ट बनाई है। तो हमने जितने ऊपर पॉइंट्स आए थे वही पॉइंट्स को यहाँ पे बुक के लिए मेंशन किया था, इसलिए हम उन्हीं पॉइंट को सामने रखते हुए एक बुक का रिव्यू लिखेंगे। तो आंसर, वी विल रिव्यू द नॉवेल 5 पॉइंट समवन रिटन बाय चेतन भगत। हम एक नॉवेल का रिव्यू लिखेंगे जिसका नाम है 5 पॉइंट समवन और जिसको चेतन भगत ने लिखा है। द नेम ऑफ द क्रिएटर का नाम क्या है? चेतन भगत। द थीम और सब्जेक्ट मैटर के इस नॉवेल का थीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो वो ये है कि द स्टोरी सराउंड्स अराउंड 3 फ्रेंड्स, के जो स्टोरी है तो वो इर्द गिर्द घूमती है, आजू बाजू घूमती है 3 दोस्तों के, हु आर स्टडिंग इन IIT, जो कि एक IIT कॉलेज में पढ़ रहे हैं। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन स्टूडेंट्स। ये स्टोरी हमको बताती है उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि इंडियन स्टूडेंट्स फेस करते हैं। एंड ऑल्सो क्वेश्चन आवर एजुकेशनल सिस्टम, और ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर क्वेश्चन भी करती है। टाइप ऑफ आर्ट, द स्टोरी इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ नॉवेल, कि ये जो स्टोरी है तो एक नॉवेल की शक्ल में हमको पेश की गई है। इंडिविजुअल स्टाइल, चेतन भगत राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी यूनिक, कि चेतन भगत की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत यूनिक है। ही राइट्स इन अ वेरी सिंपल येट इफ़ेक्टिव वे, वो बहुत ही सिंपल अंदाज में लेकिन इफ़ेक्टिव अंदाज में लिखते हैं। प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, प्रेजेंट करने की टेक्निक क्या है? चेतन भगत प्रेजेंटेड द स्टोरी इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, चेतन भगत ने जो स्टोरी है तो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट की है। इंडियन रीडर्स एंड स्पेशली स्टूडेंट्स फाइंड देम वेरी क्लोज टू द स्टोरी, कि जो इंडियन रीडर्स है और ख़ास तौर से स्पेशली स्टूडेंट्स जो होते हैं तो वो अपने आप को इस स्टोरी से बहुत ही क्लोज पाते हैं। इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन व्यूअर्स, इसका असर व्यूअर्स पे। दिस नॉवेल लीव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन रीडर्स, ये जो नॉवेल है तो अपने रीडर्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ के जाती है। सिंस इट आल्सो क्वेश्चन आवर एजुकेशनल सिस्टम, क्योंकि ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर क्वेश्चन भी करती है। वी स्टार्ट लुकिंग एट आवर स्कूल एंड कॉलेजेस डिफरेंटली, तो इसको पढ़ने के बाद हम अपने कॉलेजेस और स्कूल के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचने लगते हैं। इट आल्सो इंस्पायर द रीडर्स टू परस्यू देयर पैशन, और ये रीडर्स को अपने पैशन को फॉलो करने, परस्यू करने के लिए भी उभारती है। मैसेज और इंटरप्रिटेशन, मैसेज या इंटरप्रिटेशन क्या है? द नॉवेल टेल्स अस दैट वी शुड परस्यू आवर पैशन, ये नॉवेल हमको बताती है कि हमें अपना पैशन परस्यू करना चाहिए। एंड देयर आर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस दैट वी शुड इंजॉय, और हमारे आजू बाजू बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिसको कि हमें इंजॉय करते रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी ऑलवेज रनिंग आफ्टर मनी, और हमें बस पैसों के पीछे भागते नहीं रहना चाहिए। नीचे एक पॉइंट है कि फिल्म 3 इडियट्स वर बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, कि जो मशहूर मूवी है 3 इडियट्स तो वो इसी नॉवेल पे बेस करती है, यानी इसी नॉवेल की स्टोरी पर ही बनाई गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस इंग्लिश वर्कशॉप की वीडियो में जितने क्वेश्चन और आंसर आए तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा और नोट किया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।